नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद प्रकाश। आप लोगों के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पिछले पार्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद आर्टिकल्स को एक गिनती के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से याद किए थे, उसी तरह आज हम लोग राज्यपाल से पूछे जाने वाले जितने भी आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उन्हें हम लोग उसी तरह गिनती गिनकर एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से चुटकी में अनुच्छेद को याद करेंगे। चलिए दोस्तों, राज्यपाल से पूछे जाने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, हम लोग आज उसको याद करने का कोशिश करेंगे और याद करेंगे। आज का ट्रिक है राज्यपाल के लिए उसरा निका चूस। उसरा निका चूस राज्यपाल से पूछे जाएंगे। उसके लिए मेरा एक ट्रिक है उसरा निका चूस। उसरा निका चूस 153 से लेकर 159 तक सिर्फ हम लोग को गिनती याद रखना है और राज्यपाल से पूछे जाने वाले अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे हाथों में होंगे। कैसे, देखते हैं। उसरा निका चूस को हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। उ से हुआ उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 153 में। स से हुआ राज्यसभा का पदेन सभापति, 154 में। रा हुआ, रा से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यपाल नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य, अनुच्छेद 155 में होगी हमारा। नि से हुआ निर्वाचन, निर्वाचन अनुच्छेद 156 में। का से कार्यकाल, अनुच्छेद 157 में। चू से हुआ चुनाव, चुनाव का समय, 158 में। स से हुआ हमारा शपथ, जो कि होगा 159 में। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया था कि हम लोग सिर्फ 153 से लेकर 159 तक सिर्फ गिनती को याद कर लेना है और राज्यपाल से जितने भी आर्टिकल पूछे जाएंगे वो हमारे हाथों में होंगे। जैसा कि आपने देखा, इसी तरह अन्य अनुच्छेद को भी हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं और याद करेंगे। देखिए, आपको एक और ट्रिक दिखाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 2 1 3 और एक है हमारा 3 1 2, 3 1 2, 1 2 3 और 2 1 3 और 3 1 2। ये तीनों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। 1 2 3 यानी 123 में जो है अध्यादेश जारी विधायी शक्ति द्वारा की जाती है। अध्यादेश जारी जो है किया जाता है 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के लिए है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति के लिए है। उसी तरह अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी की जाती है, विधायी शक्ति जारी की जाती है, वो राज्यपाल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? राज्यपाल के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 213 राज्यपाल के लिए। हम लोग इसको याद इस तरह करेंगे, 1 2 3 राष्ट्रपति के लिए, 2 1 3 राज्यपाल के लिए। यही बात आगे चलते हैं। 3 1 2 यानी 312, अनुच्छेद 312 3 1 2 में हमारा है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा है हमारा। तो अखिल भारतीय सेवा को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। IAS, IPS, IFS, IPS, IAS, IFS, इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हमारा अनुच्छेद 312 में है। इसको पढ़ेंगे 3 1 2। ट्रिक को याद करने का तरीका है 1 2 3 2 1 3 3 1 2। 1 2 3 में राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी, विधायी शक्ति। 2 1 3 राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी, विधायी शक्ति। और 3 1 2 में अखिल भारतीय सेवा
है हमारा। इसी तरह हम लोग और अनुच्छेद को याद करने की जो है कि कोशिश करते हैं। देखिए अनुच्छेद हमारा 79 में है कि संसद की संरचना है, संसद की संरचना है। और 79 में अगर 89 को जोड़ दिया जाए दोस्तों, 79 में अगर 89 को जोड़ दिया जाए तो हमारा हो जाता है 168। 79 में 89 को जोड़ दिया जाता है तो हमारा हो जाता है 168। तो अनुच्छेद 168 में है राज्य विधानमंडल की संरचना, और अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना, और 79 में 89 जोड़ दिए तो 168 में हो गया हमारा राज्य विधानमंडल की संरचना। उसी तरह दोस्तों अनुच्छेद 74 और 75 में देखेंगे। अनुच्छेद 74 में है कि प्रधानमंत्री, और अनुच्छेद 75 में है मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 में है प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 75 में है मंत्री परिषद। इसी में अगर 89 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 89 जोड़ देते हैं, 74 में 89 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 163, और 75 में 89 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 164। तो देखिएगा दोस्तों 164 और 163 हो जाता है, तो 163 में है हमारा मुख्यमंत्री, 163 में है हमारा क्या मुख्यमंत्री, और 164 में है हमारा मंत्री परिषद। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 74 में क्या तो प्रधानमंत्री, 75 में क्या मंत्री परिषद। उसी तरह 89 जोड़ देंगे तो 163 में क्या मुख्यमंत्री, 75 में 89 जोड़ देंगे 164, 164 में क्या मंत्री परिषद। इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे भी अनुच्छेद को याद करेंगे। देखिए अनुच्छेद 76 में हमारा है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में हमारा है महान्यायवादी, और अनुच्छेद 76 में अगर 89 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 165। 165 में है हमारा महाधिवक्ता, 165 में क्या है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 76 में था महान्यायवादी, 76 में क्या है महान्यायवादी, इसमें 89 जोड़ दिए 165, तो 165 में हो गया हमारा महान्यायवादी। इसी तरह दोस्तों हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में है संसद का 17वां स्थान एवं लोकसभा। अनुच्छेद 85 में है संसद का 17वां स्थान एवं लोकसभा। अगर 85 में हम 89 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 174। तो अनुच्छेद 174 में विधानसभा का 17वां स्थान एवं लोकसभा का विघटन, इसमें दिया गया है संसद का 17वां स्थान। 85 में अनुच्छेद 85 में संसद का 17वां स्थान, और 89 जोड़ देते तो 174 हो जाता, विधानसभा का 17वां स्थान। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे याद करेंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे मिटा कर लिख देता हूं दोस्तों, मिटा कर लिख देता हूं। 165 में हमारा हो जाता है महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, आपको बताए थे अभी 85 में हमारा है संसद का 17वां स्थान, संसद का 17वां स्थान एवं लोकसभा। इसी में अगर 89 जोड़ देते हैं, 89 जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमारा हो जाता है 174, जिसमें हमारा है विधानसभा का 17वां स्थान एवं लोकसभा का विघटन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग और ट्रिक को याद करेंगे, जैसे हमारा है 87, अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण,
अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और 87 में अगर देखिए दोस्तों 89 का क्या रोल है, 87 में अगर 89 को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 176, जो कि राज्यपाल के लिए हो जाता है विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कितना में है, 87 में। और अगर 87 में 89 जोड़ जाते हैं तो हमारा हो जाता है 176। तो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। उसी तरह अनुच्छेद 109 में है धन्य विधेयक। अनुच्छेद 109 में है धन्य विधेयक। अगर 109 में हम 89 को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 158। तो 158 में हमारा क्या है कि राज्य के धन विधेयक की प्रक्रिया है। राज्य में धन विधेयक की प्रक्रिया है। राज्य के धन विधेयक प्रक्रिया है कितना में, 198 में। और 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 110 का लेते हैं। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा जो है कि केंद्र में बताया जाता है, केंद्र में होता है। इसी में अगर 89 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 199, जो कि धन विधेयक की परिभाषा जो है कि राज्य में किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों ये जो है धन विधेयक केंद्र के लिए है, और ये जो आपका है 198 वाला ये राज्य के लिए है। 109 में धन विधेयक है जो कि केंद्र के लिए लागू है, उसमें 89 जोड़ देते हैं तो 198 जो है कि धन विधेयक है ये राज्य में लागू है। उसी तरह 110 में जो है कि धन विधेयक की परिभाषा जो है केंद्र में लागू है, और इसमें 110 में 89 जोड़ देते हैं तो 199 जो कि धन विधेयक की परिभाषा हमारे राज्य में है। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर करें। शेयर करने का आप लोग कोशिश करें दोस्तों। धन्यवाद।